is meditation. This is meditation. Oh yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hello, beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू ओवरकम योर लोअर नेचर एंड बिकम वन विद द डिवाइन। अपने लोअर नेचर से कैसे छुटकारा पाएं और डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ, द मोस्ट हाई के साथ कैसे एक हो जाएं। गाइस, ये क्वेश्चन है श्रेया का और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए कि आखिर कैसे हम अपने लोअर नेचर से छुटकारा पाएं। और उससे छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें स्टक हैं, अपने लोअर नेचर में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोअर नेचर को समझते हैं। लोअर नेचर सिंपल सा ही है। क्या लोअर नेचर मतलब आपकी जो निचली प्रकार की प्रकृति है, एक होता है हायर नेचर। सो इन दोनों के डिफरेंस में ही हम लोअर नेचर को समझ जाएंगे। सो लोअर नेचर क्या है? इट्स ऑल अबाउट वर्ल्डली डिज़ायर्स। और हायर नेचर क्या है? इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल डिजायर्स। तो हम और आप वर्ल्डली में देख रहे हैं हमारी कितनी सारी डिजायर्स उत्पन्न हो सकती है हमारे मन में। डजंट मैटर हम मैन हैं या वुमेन हैं, बॉय हैं या गर्ल हैं, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। वर्ल्डली डिजायर्स में बहुत सारी डिजायर्स है। एक हो सकता है हमारी फिजिकल डिजायर्स है, और ख़ास करके जो मर्दों की, मर्द जात की जो प्रोग्रामिंग होती है इस दुनिया में, वो औरत जात को बस उसी तरीके से देखते हैं। इसलिए डिवाइन ने उसका भी रास्ता निकाला है, उसका भी रास्ता निकाला है। सो ये एक लोअर नेचर हो गया कि हम बस चीज़ों को गलत तरीके से ही कंज्यूम कर रहे हैं। इवन मूवीज़ देख रहे हैं, मतलब मशीन में भी देख रहे हैं, तो बस वुमेन के जो है उसी तरीके से देख रहे हैं हमारे बहुत सारे मैस्कुलिन ब्रदर्स। और वो भी फंसे हुए हैं, वो भी, उसे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई मैं ऐसा क्यों, वैसे प्रोग्राम ही है। सो वर्ल्डली डिज़ायर में एक ये आ गया। फिर बहुत सारी डिज़ायर्स है कि आप हराम तरीके से चोरी करके पैसा कमा लो, अमीर बन जाओ, बाइक में घूमो, कार में घूमो, दुनिया को दिखाओ, किसी की बेईमानी कर लो, किसी का डकैती कर लो, किसी के ऊपर अत्याचार करो, किसी को ऑप्रेस्ड करो, किसी को सप्रेस करके रखो, दबाव में रखो। ये सब लोअर नेचर ही है। तो फिर अब हायर नेचर पे चलते हैं। हायर नेचर में क्या है? स्पिरिचुअली डिज़ायर जो आपकी है, स्पिरिचुअल। जैसे कि आप मुझसे प्रेम करते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, श्रेया और जो भी आप देख रहे हो। तो ये प्रेम करने का भी एक पाक तरीका, एक पवित्र तरीका डिवाइन ने बनाया है। और ये डिज़ायर रखना अच्छी बात है, यस, कि हम सब प्यार करें, वन लव को समझे, दिल की धड़कन को समझे। लेकिन वही यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है, और हम और आप अभी रियलाइज़ कर चुके हैं कि डिवाइन ने हर चीज़ों को पेयर में बनाया, जैसे कि दिन और रात। जैसे कि
चांद और सूरज, जैसे कि मर्द और औरत, उसी तरह हम इस यूनिवर्स के गहराई में जाएंगे तो हम समझेंगे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को, जो कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करता है। यस, अब ओवरकमिंग पे मैं आ रहा हूँ कि वही लोअर नेचर को कैसे ओवरकम करे, उससे छुटकारा कैसे पाए, उसी पे मैं आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यिंग एंड यांग, वाटर एंड फायर, चांद एंड सूरज, हमें पेयर में क्रिएट किया गया है डिवाइन द्वारा। तो इसे समझने से पहले हमें सबसे पहले रियलाइज़ करना होगा, जो कि बहुत सारे लोग रियलाइज़ करके नहीं हैं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, नहीं रियलाइज़ करके हैं कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हम इंसान है, हमारे अंदर रूह है, आत्मा है, चली जाएगी नहीं। हम रूह हैं, हम आत्मा है, और इंसान के अवतार को, अशरफुल मखलूक के अवतार को, मनुष्य अवतार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वही मनुष्य में ही हम देख रहे हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन, एक तो रूप रंग में अलग बनाया गया, लेकिन हमारे अंदर ही वो दोनों एनर्जीज पाई जाती है, द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन। और लोअर नेचर से उठने का तरीका है कि इन दोनों एनर्जीज को हमें बैलेंस करना होगा। जैसे हम सब एनर्जी की भाषा में पढ़ेंगे, यस, तो वहाँ भी सही बैलेंस होगा। फिर हम इस अर्थ के हमारे एंसेस्टर्स के बिगिनिंग को देखना चाहेंगे, तो वहाँ पे भी हम सही जगह पे जाएंगे। हम चाहे जैसे भी पढ़े, हम आदम एंड हवा के संतान हैं, हम मनु एंड शत्रुपा के संतान हैं, हम एडम एंड ईव के संतान हैं, हम आदम जात हैं, हम मनुष्य जाति हैं, हम मानव जाति हैं, हम मानव के ही संतान हैं। तो वहाँ से मैस्कुलिन और फेमिनिन का एकदम बिल्कुल पवित्र संगम आपको मिलेगा। जैसे हमारे बॉडी में, यस, हम अपने बॉडी में आए, सोलर प्लेक्सस, यहाँ पे आप हम सब सिंपल ही मिल गए, लेकिन उससे भी एक गहरे पे जाएं आप, वो है क्या, सैक्रल चक्रा जो हमारा है, सेकेंड चक्रा, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट चक्रा। दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल भी है, द प्रिंसिपल ऑफ कोरेस्पोंडेंस, एज एबव शो बिलो, एज विद इन शो विदाउट, जितना ऊंचा उतना गहरा, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो वही आप सैक्रल में रियलाइज कर सकते हो। सैक्रल ही हमारे अंदर जो डिज़ायर्स होते हैं उत्पन्न करवाता है। तो वहीं पे आप समझ सकते हैं कि हम और आप कैसे इस अर्थ में एक प्योर रिलेशनशिप बनाएं। इफ यू वांट टू हैव प्योर सेक्स, देन विवाह कर लें, निकाह कर लें। दिस इज सो ब्यूटीफुल। बाकी आप ऐसे चाहोगे तो उस पर कानून लागू है। यस, यही है एज एबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। और इसी पे जो लॉज है, कानून है, लागू है। तो अपने सैक्रल को समझे। किसी ने कॉल कर दिया था। हाँ, आप अगर सैक्रल को अपने समझ जाओ अच्छे से, और इस यूनिवर्स के सेकंड प्रिंसिपल को समझ जाओ, द लॉ ऑफ कॉरेस्पोंडेंस को, तो आप लोअर नेचर से अपने छुटकारा पा लोगे, जैसे कि मैंने पाया। उसी में सारी सीक्रेट्स एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सिंपल है, एज एबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। तो आप एग्जामिन कर लो कि आप जो भी करोगे तो उसका इल्जाम आप पे आएगा। न्यूटन का भी एक लॉ है ना कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप किसी को गंदे नज़र से देख रहे हो, किसी औरत को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को, तो वो गंदा नज़र आप पे ही आ रही है।
आप खुद के, आप अपने अंदर जान रहे हो कि मैं कितना गंदा हूँ, मेरी सोच कितनी गंदी है, मेरी नज़र कितनी गंदी है। एंड आइज़ आर द सोल, आइज़ आर द विंडोज़ ऑफ द सोल। जो आँखें हैं हमारी, ये हमारे रूह की, हमारे आत्मा की के लिए दरवाज़ा है, एक खिड़की है। सो नज़र अपना पाक रखें, पवित्र रखें। लोअर नेचर से छुटकारा पाने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका। और बाकी अब जहाँ इंसान, वही मैंने जो बिगनिंग में बोला कि मर्द जात औरत को ऐसे देखते हैं, गलत तरीके से देखते हैं, उसका भी जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही बोला, रास्ता निकला हुआ है और डिवाइन ने खुद निकाला है। जैसे कि आप सोचो कि मैं हूँ और आप हूँ। अब 7 पे आ जाओ, यस, रूप पे देखो, मेरा रूप है खुशरोज, है ना, हमारा 7वां चक्रा है, क्राउन चक्रा देखो, क्राउन लगा के भी हूँ। 7 पे आ जाओ, आप भी 7 पे आ जाओ, अपने रूप को लेके आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अब सोचें कि हम दोनों कैसे प्यार करेंगे। मतलब रूप बरकरार रहना चाहिए। तो वही जो मैंने बोला कि मैरी कर लें, आप शादी कर लें, निकाह कर लें, एक वो तरीका है। एक वही है हायर नेचर पे जो मैंने आया, स्पिरिचुअल डिज़ायर। यस, स्पिरिचुअल डिज़ायर। तो श्रेया आप और हम प्यार कर सकते हैं मोर और मोरनी बन के, कि हम ही हैं, मैं ही हूँ और तुम ही हो। और इसी को आप धर्म में पढ़ोगे तो इसका व्याख्या अब भारत में ही जाओ, सीताराम को पाओगे। सोचो कितना सीताराम, राजा रानी, रजिया सुल्तान, मतलब पाक पवित्र रूप है। और इस्लाम में 72 हूर का कॉन्सेप्ट आया है, और वो बिल्कुल उतना ही पाक है, और वो जन्नत में ही मिलती है, स्वर्ग में ही, जब हम स्वर्ग को समझते हैं। तो जैसे वही 7 मैनिफेस्टेशन, 7 चक्रा, क्राउन चक्रा, एंड 2 वही एज एबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। सो हम प्यार कर सकते हैं, हम प्यार करने के लिए फ्री है। वही तो अर्थ में मोर और मोरनी को बना दिया गया है, 360 डिग्री में अपना है कि मैं और आप। सोचो मैं ही हूँ और आप ही हूँ, और पूरा किंगडम अपना है। रूप रहना चाहिए ना। यहाँ लोअर नेचर कहाँ है? मैं तो मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ सच्चा, लेकिन यहाँ लस्ट नहीं है, यहाँ लस्ट नहीं है। मैंने कैटरीना कैफ को भी फिल्मों में देखा, इमेजिन कर लिया करता था एक टाइम में, स्वर्ग में जाके, जन्नत में जाके, कि वही ये यहाँ पे चीज़ें आई कि हम इंसान एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ हायर नेचर यही है कि हाँ, स्पिरिचुअल डिज़ायर, कि हम एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें तो एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। डजंट मैटर मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई नेपाली है, कोई यूके का है, कोई पैलेस्टाइन का है। ये तो दर्पण है। तो दर्पण और दर्पण को लड़ना नहीं चाहिए। दर्पण और दर्पण को एक दूसरे को एम्ब्रेस करके प्यार करना चाहिए। यही है लोअर नेचर से लड़ के हायर नेचर की तरफ आने का, कि हम प्यार करने के लिए खुले हैं। डिवाइन ने खुद खुला रखा है हमें, लेकिन पाकीज़गी, पवित्रता बरकरार रहना चाहिए। यस, बरकरार रहना चाहिए। बाकी हम गलत तरीके से यह सिस्टम को हैंग करना चाहेंगे। हम सोचेंगे अपना सिस्टम बना ले, मेरे पास बहुत ही पैसा है, बहुत सारी लड़कियों को लेके आ जाएं, गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करें, रेप करें, रखेल बना के रखें। वही सप्रेशन ऑपरेशन जैसे कि कलेक्टिव में हो रहा है, वो पावर इटर्निटी से ना चली है, ना चल सकती है। यस, इंसान इंसान से प्रेम करेगा, करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। यस, कोई भी सेपरेशन नहीं है। यस, ये एक कायनात है, ये एक संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये एक इंटायर एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्स है। और इस यूनिवर्स के क्रिएटर यस डिवाइन है, वही डिवाइन द मोस्ट हाई, और उसका नाम हम लोगों ने अपने धर्मों में पढ़ा है। तो वो नाम लेने से हम
झिझकेंगे क्यों? मैं ईश्वर भी बोलता हूँ, परमात्मा भी बोलता हूँ, अल्लाह भी बोलता हूँ और वाहे गुरु भी बोलता हूँ कि सिख धर्म ने वाहे गुरु खोजा, गुरुओं के गुरु, उसी डिवाइन को, उसी पावरफुल रोशनी को, ऑलमाइटी को बोला गया। तो हम और आप ऑलरेडी एक हैं उसके साथ। वही जो मुझे 7 ट्रीज ऑफ पाम दिखाया गया, वही ना कि मैनिफेस्टेशन। और हम मैनिफेस्टेशन एक दूसरे से प्यार करने के लिए फ्री है, लेकिन वही है, पाकीज़गी रहनी चाहिए, पवित्रता रहनी चाहिए। श्रेया, आई लव यू। मैं अपने लोअर नेचर से छुटकारा पा चुका हूँ, लेकिन इट्स नेचुरल। देख लेता हूँ, इमेजिन कर लेता हूँ, हो जाता है, लेकिन उसी तरह इमेजिन करता हूँ कि मैं ही हूँ और आप ही हो, जन्नत में जाके, स्वर्ग में जाके, हेवन में जाके। सो लोअर नेचर को से छुटकारा पाएँ। बाकी आपने अपने मन में जो रख रखा है दूसरों के बोझ को, कि दूसरे गलत तरीके से चल रहे हैं, दुनिया में गलत तरीके से कर रहे हैं, वही तो मैंने बोला। दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, एज अबव सो बिलो, कि बराबर है हिसाब किताब। ऐसे हिसाब किताब बराबर है। और आपके डीएनए में ने भी ये रियलाइज़ किया होगा। मैं ये दावा करता हूँ, आपने कुछ गलत किया तो आपके साथ गलत हुआ होगा, आपने कुछ अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा हुआ होगा। ये मैं दावा करता हूँ। यस, आप छोटी छोटी बिल्कुल एज अबव सो बिलो, चींटी से आप खुद को सोचो, देखो डिवाइन ने संतुलन करके रखा है। उसका तराजू हमेशा से संतुलन में है। सो आप ऑलरेडी श्रेया निकल चुके हैं लोअर नेचर से। लेकिन जो आ जाती है थॉट्स, हमारे मन में कुछ सोच लेते हैं, वो तो नेचुरल है, उससे घबराए नहीं, बस ऑब्ज़र्व करें कि क्यों आ रही है। यही था बस। आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड टू डिवाइन एंड आई हैव बिकम वन विद द डिवाइन। उसके लिए रियलाइज़ करना होता है, यस, डिवाइन द मोस्ट हाई, जो कि एक है, यूनिवर्स से के साथ वन होने का मतलब है, डिवाइन के साथ वन होने का मतलब कि रियलाइज़ करना कि वो वन है। उसकी खूबसूरती वही है। मैं बिगिनिंग से वही बोलता हुआ आया हूँ। तो हम फ्री है प्यार करने के लिए। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। यू आर अमेजिंग।